गुड मॉर्निंग ट्रेडर। टाइम हो रहा है 9:12 और मार्केट ने जो प्री ओपनिंग दी है कहीं ना कहीं 15 पॉइंट मार्केट डाउन साइड ही दिख रहा है, यानी फ्लैट समथिंग ही है। और कहीं ना कहीं नीचे की साइड में जो लेवल्स रहने वाले हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट हमको दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो दिख रहा है इस लेवल पर। ये लेवल कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर की साइड में ये एरिया कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और समथिंग, और नीचे की साइड में ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस का काम कर सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करने वाला है। मार्केट ओपन होने वाला है। मार्केट कल से ऑलरेडी 300 पॉइंट समथिंग गिर चुका है टॉप से, तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट भी आ सकता है मार्केट में इस सपोर्ट से। कहीं ना कहीं भी दोनों पोजीशंस में प्रॉफिट ही चल रहा है। मार्केट अगर इसको ब्रेकडाउन दे क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं पुट साइड से मैं एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा लॉस नहीं लेना है मुझे। मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल पे अच्छी बाइंग तो दिखाई है, लेकिन कैंडल अभी रेड में ही है यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि मार्केट जब भी सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि मार्केट ने अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल भी बनाया है, कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर की तरफ बायर इस कैंडल को लेकर गया है और अच्छा खासा कैंडल है 32 पॉइंट्स का। ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 10:05 और कहीं ना कहीं 17-18 समथिंग प्रॉफिट दिख रहा है। और मैंने 103 रुपये का पुट शॉर्ट किया है 22,000 स्ट्राइक प्राइस का, और इसके अलावा एक शॉर्ट किया है मैंने 22,150 का सी। और उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट आज सारे दिन इसी रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन भी कर सकता है। और मैंने 22,000 का जो पुट है मेरा, उस पर मैंने अपना स्टॉप लॉस भी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया है। अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर आ जाऊंगा। टाइम हो रहा है 10:12 और कहीं ना कहीं मार्केट ने ट्रैप किया है इस लेवल तक का। कहीं ना कहीं मुझे 2,000 समथिंग का प्रॉफिट दिख रहा था और मैंने जो पुट शॉर्ट किया था कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। ये वाला 103 पे सेल तक 4 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 90 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर मैं इसको होल्ड करता तो अभी ये समथिंग चल रहा है 174 रुपीज़ का। तो आप लॉसेज अपने हाथ में, प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं है। स्टॉप लॉस तो मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे बाहर निकलना है। मार्केट मौका देगा, बस वेट करिए अपने लेवल्स का। जैसे कोई लेवल्स आता है मैं उस पर पुट ही शॉर्ट करना चाहूँगा। अब मार्केट यहाँ से कहीं एक अच्छा फॉल दे रहा है। अब नीचे की साइड में कोई ऐसा सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में। हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है ये वाला। अगर मार्केट अगेन इसके ऊपर आता है तो मैं फिर से पुट शॉर्ट करना चाहूँगा, अगर नहीं तो वेट करेंगे अपने लेवल्स का। जैसा कि मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल दिखा रहा है और मार्केट का फाइनली जो एक सपोर्ट इस लेवल पे है और मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन दिया है। तो मेरी तो कोई प्रेजेंट टाइम ऐसे कोई पोजीशन मैंने नहीं बना रखी है। मैंने एक बनाई हुई थी जिसमें मेरा ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट में दिख रहा है इस लेवल को भी कंसिडर किया जा सकता है। ये लेवल हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट ने पहले ऊपर कॉल साइड को ट्रैप किया और फिर नीचे जाके पुट साइड जितने पुट वाले आए होंगे उनको ट्रैप करके मार्केट अगेन ऊपर निकले। ये भी हो सकता है कि मार्केट पहले दोनों साइड बायर को ट्रैप करेगा, कॉल को पुट बायर को। अब हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अपना बेस बनाए, बेस बनाने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर निकले, क्योंकि अच्छी खासी एक रेड कैंडल भी बनी है और ये रेड कैंडल सपोर्ट के आसपास बनी है। और ये कैंडल जो बनी है समथिंग 141 पॉइंट्स की बनी है, अच्छी खासी कैंडल बनी है। अब देखना है कि मार्केट इस जगह पे रिएक्ट कैसा करता है। और फिलहाल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है 492 समथिंग चल रहा है। ट्रेडर्स मार्केट क्लोज हो चुका है और कहीं ना कहीं मॉर्निंग में जो लेवल्स मैंने स्ट्रीम में आपको बताया था वीडियो में, और मार्केट ने कहीं ना कहीं वहीं से एक डॉट टू डॉट वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली भी दिखाई है। और कहीं ना कहीं आज मेरा कोई खास प्रॉफिट तो नहीं है, मैं आज के दिन में ब्रेक इवन पर हूँ। जैसे कि दिख रहा होगा 22 रुपये समथिंग का ही है। तो आज के दिन मैंने ना कोई लॉस किया ना ही कोई प्रॉफिट किया है। लेकिन एक ट्रेडर्स होने के तरीके से मैं आज कहीं ना कहीं थोड़ा गलत साबित हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आज ओवर ट्रेड्स कुछ ज़्यादा लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कम करना है। अब आगे से जो है मैं मॉर्निंग ट्रेड्स ही किया करूँगा और सिर्फ 2 या 2 से 3। अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो सेकंड ट्रेड लूँगा, और सेकंड में अगर फर्स्ट या सेकंड में दोनों में लॉस होता है तो मैं तीसरा ट्रेड अवॉइड करूँगा। और इसके अलावा जो आज का जो मार्केट है कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही बंद हुआ है
और इसके अलावा हम कल के लेवल्स भी देख लेते हैं कि कल से क्या लेवल्स बन रहे हैं। पहले इसको पूरा रिमूव करते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो ये लेवल दिख रहा है। ये लेवल हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे की साइड में ये एरिया हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर पुट शॉर्ट करेंगे। अगर नहीं, अगर यहीं पे अगर कल की डेट में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल में मार्केट आएगा, तब यहाँ से पुट शॉर्ट किया जाएगा। और ऊपर की साइड में अगर यहाँ कुछ ऐसा कोई कैंडल बनता है तो कहीं ना कहीं कॉल को शॉर्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऊपर की साइड में कहीं ना कहीं इस लेवल तक एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ये जो लेवल आपका पूरा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो हो सकता है कल के डेट में, कल भी मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। अगर इस लेवल से अगर कुछ ऐसा साइन दिखता है, कोई कैंडल बेरिश दिखता है, तो कहीं ना कहीं मैं कॉल शॉर्ट करना चाहूँगा। और ऊपर की साइड में जो मेरा रेजिस्टेंस होगा 22,213 समथिंग, अगर वन वे भी जाता है या गैप अप खुल के अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो कहीं ना कहीं मैं इस लेवल पे सेल करूँगा। अगर गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे मैं पुट को सेल करना चाहूँगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।